नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे क्या, बैकबोन है ना, बैकबोन पढ़ रहे थे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। और आप सभी से निवेदन, पीछे की जो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं आप वो देखिएगा पहले, तभी आपको जो है अच्छे से समझ आएगी। एक बार रिव्यू ले ले थोड़ा सा, है ना, रिव्यू ले लेते हैं एक बार। चलो मोटा मोटा रिव्यू लेंगे, ठीक है, हाथ से, ठीक है। हाथ में हड्डियाँ बोलो। ह्यूमरस, रेडियन, एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। बोलो कितनी कितनी होती है। ये ह्यूमरस एक, रेडियन एक, एल्ना एक, ये 8, कार्पल 8, और ये 5, मेटाकार्पल 5, ये 14। हाथ पैर बोलो। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, और ये फ्लैंजिस। फ्लैंजिस कितनी होती है। फीमर एक होते हैं, ये भी एक, और टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल इतने होते हैं 7, और ये मेटाटार्सल 5, और ये 14। एक और होती हैं 3 हड्डियाँ। स्कैपुला, कैल्विकल, पेल्विक। स्कैपुला कौन सी होती है। ये जो हमारे जोड़ को जोड़ गए, हाथ के जोड़ जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं। और पेल्विकल, ये हाँ जहाँ पर पैर ज्वाइंट होते हैं। और कैल्विकल, ये हंसली, ठीक है। और बोलो कौन सी रह गई थी। 80 हड्डियाँ एक्सियल, ये तो अपेंडिकुलर थी। अब एक्सियल बोलो। रीब्स कितनी होती हैं। 24। बैकबोन 26। ये 51 होगी। अब रिब्स जुड़े हैं भी तो कहीं। जुड़े हैं। स्टर्नम, एक स्टर्नम। आगे अब मुंह पे आ जाते हैं 14 फेस में हड्डियाँ। सीधी बताओ ना, खोपड़ी में कितनी होती है। हेड में सिर 22 होती है, 29 होती हैं टोटल 29 होती है खोपड़ी में। टोटल 29 है। आगे बोलो। 6 हड्डियाँ कान में, एक हाइड बोन, 6 कान में, एक हाइड बोन, एक हाइड। 22 में खोपड़ी में होती है। हैं 22 खोपड़ी में। कपार में कितनी होती हैं। कपार में उतनी 12। कपार में। फेस में 14। और बोलो। कपार में बोलो। अरे टोटल 29 होती है। 6 कान में होगी, एक हाइड बोन होगी, 14 ये होगी। इनको भी जोड़े 21 बन गई। 21 घटा दे तो भी कितनी मिनट बच गई। फिर ये होगी टोटल, ओ सॉरी 206 हड्डियाँ हमारी, ठीक है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बैकबोन पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो देखो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद होता है, मतलब ऐसे बना दूँ भाई, देख कब तक बना दे रहा तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी चौड़ी होती है ऐसे, और ऐसे एक पूंछ सी होती है, मतलब ठीक है। इसको ऐसे और लगा लो, चल इधर से लगा लो, ठीक है। ये होगी बैकबोन। क्या बैकबोन हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरु दंड, क्योंकि लाठी के आकार के है ना, दंड, मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड होती है ना, ये है ना मेनली 5 भागों में बटी होती है।
ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में। देखो एक यहाँ से, ठीक है, एक होता है एक, हाँ एक होता है यहाँ तक, 1 2 3, एक हो गया 2, 1 2 3, हाँ 1 2 3, बस ठीक है, 4 और 1 ये 5। हाँ यहाँ से हो गई, ये गलत होगी भाई, ये तो 6 हो जाएंगे फिर। कितने भागों में बटी होती है? 5 भागों में। समझ गए बात? अब देखो 5 भागों में बटी होती है। सबसे पहले जो होता है ना, ये हमारे, ये कहाँ फिट होगा? ये सबसे ऊपर होता है हमारी, यहाँ गर्दन में फिट होता है। ये देखो लास्ट कोना, ये इसको बोलते हैं ओ सॉरी, क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। क्या? सर्वाइकल। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 7। कितनी हड्डियां होती हैं? 7। ठीक है, 7 हड्डियां होती हैं। सॉरी एस से नहीं होता भाई, सर्वाइकल सी से होता है। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां इस वाले हिस्से में। समझ गए बात? 7 हड्डियां होती है। सिर्फ हमें 2 मेन जो है 2 होती है ऊपर वाली, वैसे तो मेन सभी है लेकिन पढ़ने के लिए 2 है मेन ऊपर वाली। सबसे ऊपर वाली होती है, इसका नाम होता है एटलस। क्या होता है? एटलस एक। उसके बाद होता है एक्सियल, सॉरी एक्सिस। एक्सिस एक सबसे पहली होती है एटलस, उसके बाद होती है एक्सिस। एटलस क्या होता है? ग्रीक लैंग्वेज में है ना, ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक मतलब उसमें सोसाइटी में वो ऐसा मानते हैं कि एटलस एक ऐसा देवता, ऐसा दैत्य है, ये लगा लो दानव कोई भी, जो पूरी पृथ्वी का भार अपने सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। समझ गए? समझ गए? आपने देखा होगा एटलस साइकिल होता था ना, एटलस साइकिल, उसके सपोज ऐसे पृथ्वी उठा रहा है और ऐसे, है ना, वो कौन उठा रहा था? एटलस। इसलिए उसका नाम उसके नाम पर था, एटलस के नाम पर। समझ गए? तो यहाँ पर ये क्या चीज उठा रहा है ऊपर? हमारी खोपड़ी उठा रहा है। ये तो गोल है भाई, ये जो लास्ट है इसी के ऊपर तो है, एटलस के ऊपर। ठीक है, और ये सेकंड क्या है? एक्सिस। एटलस के ऊपर हमारा खोपड़ी है ये। ठीक है भाई, यहाँ खोपड़ी बना लो ऐसे करके, ऐसे 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 खोपड़ी बना लो। खोपड़ी इसके ऊपर हमारी। समझ गए बात? कौन सी हड्डी फिट है नो ठप्प दे ही खोपड़ी में? एटलस। कौन सी? बस ये ध्यान रखो, खोपड़ी कौन उठा रहा है? एटलस। साइकिल पे जैसे हुआ ना, पृथ्वी उठा रहा है, एटलस होता है। समझ गए? इसका नाम होता है C1 C2। भाई सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 मेन नाम होता है इसका एटलस और एक्सिस। कोई पूछे C1 का नाम क्या है? एटलस। C2 का एक्सिस। बस 2 का ही नाम होता है। कितनी होती है हड्डियां? टोटल 7 होती है। टोटल 7। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं थेरोसिक। क्या बोलते हैं? थेरोसिक। ये होती हैं 12। कितनी? 12। अब 12 कैसे याद करनी है? सुनो, रिब्स कितनी होती है हमारी? 24 तो दोनों तरफ से होती है ना, जोड़े में होती है ना ये भी। एक तरफ से कितनी होती है? कितनी? 12। अब पीछे ये ज्वाइंट भी होगी ना, ज्वाइंट भी तो है रीढ़ की हड्डी के साथ। पीछे ज्वाइंट है, तो एक हड्डी में एक ही तो होगी। बात समझे? मान लो ये एक रीढ़ की हड्डी है भाई, एक रिब्स यहाँ से इसमें अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ आ रही है आगे, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ स्टर्नम के साथ है। स्टर्नम के साथ एक के साथ तो अटैच है यहाँ, लेकिन पीछे से तो एक हड्डी में जुड़ रही है दोनों, ऐसे आके है। समझे बात? भाई ऐसे ऐसे करके हमारी हड्डी हैं,
बोन की, बिच्छे की, और हर एक में से ऐसे स्टर्नम कट रहा और आगे आके उसके साथ जुड़ रहा। समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए, परफेक्ट। कितने होते हैं रिब्स? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। तो ये कितनी होगी? जोड़े का मतलब क्या होता है? जोड़े में 2 होती है चीज, जैसे जूते का एक जोड़ा यानी 2 है। मीन्स इसका एक जोड़ा 6 होगा। 12 जोड़ी बोल रहा है मैंने। 12 जोड़ी मीन्स 24 होगा। 24 होगी। अरे रिब्स कितनी होती हैं? एक टोटल 24 होती है, एक उसमें 12 होती है। 12 12 जोड़ी होगी। जैसे ये बोल रहा है, कितने जोड़े हाथ आपने? तो एक 2 जोड़े। 2 जोड़े हैं नहीं, एक जोड़े। भाई, हाथ एक जोड़ा आपने है। एक जोड़ा है। एक जोड़ी। जोड़ा, जोड़े का मतलब होता है 2। वो चीज 2 है, 2 है संख्या में। अभी ये कहता है एक हाथ जोड़ा, तो कितने हैं में? 2। एक यहां पे लिख दिया, मान लो एक जूता जोड़ा, 2 ही होगा। कितने हो गए? एक चप्पल जोड़ा, 2। 5 जूता जोड़ा, 10। 20 जूता जोड़ा। 20 जोड़ा 40। समझ आ गया? अब रिब्स कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। टोटल कितनी होगी? 24। हमारा हाथ कितने जोड़ी हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी। पैर कितने हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी, यानी कि 2 पैर हैं, 2 हाथ है। बात समझ गए? 12 जोड़ी हैं तो टोटल 24 हैं भाई। वैसे तो 12 जोड़ी हैं। अब 12 जोड़ी हैं, क्यों बताया मैंने 12 जोड़ी? क्योंकि एक रीढ़ की पीछे की एक हड्डी के साथ एक तो इधर तो होगी और एक इधर तो होगी। समझ गए? स्टर्नम में अब एक थोड़ी जुड़ रही है एक हड्डी के साथ, 2 ही जुड़ रही है, तो इस करके मैंने जोड़ा बताया। समझ गए बात? 12 जोड़ी होती है तो कितनी होगी? 24 होगी। समझ गए बात? अब देखो, रिब्स 12 जोड़ी होती हैं तो ये हड्डी कितनी होगी भाई? एक हड्डी, एक उसके साथ 6 होगी। 6 जोड़ी। मैंने जोड़ी नहीं पूछा, ये जोड़ी नहीं पूछा, मैंने पूछा हड्डी कितनी होंगी। जोड़ी का अगर नाम लेवे नहीं तो जोड़े, अगर नहीं तो जोड़ी ना बोले। अगर जोड़ी बोल लूँ मैं, ये टोटल हड्डी कितनी होगी? 12। क्यों होंगी 12? एक जोड़ी नहीं बोला पीछे हमने। हाँ, और रिब्स 12 ही होती हैं, 12 इसमें जुड़ेंगी। थोरैसिक कितनी होगी? 12। ठीक है, 12। और रिब्स तो क्योंकि 2-2 जुड़ रही है ना भाई, 2-2 रिब्स जुड़ रही है दोनों साइड से। समझ गए? 12 होगी। ठीक है, बस इसका कुछ नहीं याद करना। थोरैसिक 12 होती हैं भाई। थोरैसिक का मतलब क्या हुआ है? देखो, सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन, थोरैसिक का मतलब होता है छाती। भाई, रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा जो छाती तक है सिर्फ, उसमें कितनी हड्डी होती है? 12। समझ गए? समझे? ये है थोरैसिक बोन, बोलते हैं इसको, थोरैसिक बैकबोन। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं? प्लम्बर नहीं, हाँ मको दे प्लम्बर कंधा हो। लंबर ये होती है 5। कितनी होती है? 5। ये सिर्फ 5 होती है। समझ गए? कितनी होती है? 5। जुनूनी का अगर आए रे कमर टूट गई, कमर आए, कमर दर्द कर रहा, वो दर्द इसमें आया कर है, लंबर में। सिर्फ 5 हड्डियों में होता है वो दर्द, लंबर। यहाँ होया करे, चेस्ट की हड्डी खत्म होने ही तुरंत होया करे। समझ के बात? यहाँ ये क्या है, थोड़ी बहुत मूव कराया करा ये,
थोड़ी बहुत देख। वैसे तो हम तो थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहे हैं, मूव तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कम, ये रीढ़ की हड्डी तो कम ही मूव कर रही है। बात समझे, रीढ़ की हड्डी तो कम ही मूव कर रही है। क्या मूर्ति है वो? लंबर। समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? लंबर। ठीक है, कमर की हड्डी, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, कमर की। हाँ, कमर की। इसके बाद होता है, इसको बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम ये भी होता है। वैसे ये 5 नहीं होता, समझे? ये 5 नहीं होता। ये क्या होता है? 5 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। होता तो एक है, लेकिन 5 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। ये क्या होता है? 5 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, यानी होता तो ये एक है। ठीक है, होता एक है, 5 तो वैसे लिख दिया, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है कैकिक्स, CACCYS, कैकिक्स। ये होता है 4 हड्डियाँ इसमें, मतलब 4 नहीं होती इसमें भी। इसमें भी 4 तो वैसे लिख दिया, 4 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं टेल, यानी कि टेल किसको बोलते हैं? पूंछ को, क्योंकि इतना तो पता ही है, पहले ज़माने में आदमी वो वन मानव था, पूंछ थी नहीं उसका, तो ये पूंछ का हिस्सा है। भाई निकल को नहीं किसी का भी, लेकिन वो अंदर के अंदर है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा है, अंदर के अंदर है, वो पनपता नहीं है। समझ गए? इतना ही इतना। वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 4, लेकिन होता कितना? एक। अब एक बात बताओ, बैकबोन में कितनी हड्डियां थी? 26। ये कितनी होगी? 12। ऊपर कितनी थी? 7। ये कितनी है? 5। यहाँ वैसे तो 5 बोल रही है, 5 ही लिख देते हैं, चलो आपकी मान लिया। यहाँ क्या? 4। ठीक है, इसको जोड़ो। 12 और 7 19, 19 और 10 29, 29 और 4 33। अब देखो, कल एक बताया था ना, पहले 33 होती है ना, और 26 कैसे होंगी? ये एक है, तो इसमें से कितनी घटेगी? 4। इसमें से 3, 4 3 7, कितनी होगी? बच गई 26। होगी रीढ़ की हड्डी सारी कंप्लीट। पता लग गया कि कैसे करती है ये। क्या निकलती है? ये कैसे होती है? ये जो ये सैक्रम है, ये कितनी हड्डियों से बना होता है? फिर ये एक कम। हाँ, समझ गए? छोटी छोटी प्रश्न आ जाए कि सैक्रम, मान लो ऐसे लिखा आ जाए, सैक्रम हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 5 हड्डियों से। हैं? 5 हड्डियों से। अगर ये आ जाए सैक्रम हड्डी कितनी होती है? तो एक होती है। एक। कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 5 हड्डियों से। अब समझ आया फर्क इसका? अब फर्क समझ में आया? अब ये दो क्यों होते हैं? 2 क्यों होते हैं ऑप्शन में? क्वेश्चन आता है ना, जब अगर ऑप्शन में 26 नहीं है तो ऑप्शन कितना लगाना? 33। और अगर ऑप्शन में 33 नहीं है तो 26। बात समझ गई? बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, हमारी ये सर्वाइकल जिम्नो नहीं क्या कर रहा, आयरन नट टूट गई मेरी, है नहीं? और जब किसी बंदे का ऑफिस का काम हुआ ज़्यादा, 24 घंटे 24 घंटे पढ़ाई में लगा रहा, 24 घंटे ऑफिस में लगा रहा, तो यार नाड़ दुख लगता था, टूट गया, है नहीं? टूट गई नाड़, क्या नहीं करा, तेरी नाड़ ने तोड़ दूंगा, तेरा के सर्वाइकल तोड़ दूंगा। समझ गई? वो पेन कड़ा होया करा, उन्होंने क्या करा, सर्वाइकल पेन हो गया, है नहीं? सर्वाइकल पेन हो रहा है भाई, डॉक्टर के पास जाना है। वो इन हड्डियों में पेन होता है वो। बात समझे? बात समझ गए? और वो पेन कहाँ होता, कहाँ है वो यहाँ होता है।
जब गर्दन 24 घंटे ऐसे रखेंगे ना, भाई एक बंदा है, मान लो मैं हूँ, मान लो मैं ये एटलस हूँ या आखिरी गड्डी हूँ, हैं, मेरे पर नू उधर का एक पैंडा धर दिया पानी का, नू इधर कर रखा, मैं कितनी देर पकड़ कर रखूँगा सुनियो, घंटा रखूँ 2 घंटा रखूँ, फिर वो दर्द हो फिर दर्द होने लग जाएगा मेरा। भाई चल एक हो भाई दर्द दिया कोई बात नहीं, नूंगा तिंगा देख सकूँ, लै डुला सकूँ, है थोड़ा बहुत नूंगा तिंगा कर सकूँ, फिर तो दर्द होना। और एक जगह नू रखेंगे तो दर्द होएगा। उसी तरह नू है ऑफिस में जो बंदा काम करता रहा 24 घंटे, पढ़ता रहा 24 घंटे, उसका फिर वो नू रहा 24 घंटे नाड़ हिलदी है नहीं, वो पेन फिर कड़ा शुरू हो जाए, सर्वाइकल पेन किस में शुरू हो जाए, एटलस तक शुरू होगा, फिर वो बढ़ता जाओ बढ़ता जाओ बढ़ता जाओ, पूरे लगा जाए C7 तक, समझ गए। ये होता है सर्वाइकल। कमर दर्द कहाँ हो रहा है, लंबर में, इन 5 हड्डियों में, समझ गए। जब हम वो नहीं आ रहा, जब योगा करेगा और ये ऐसे हाथ करके पीछे ऐसे वो करेगा नहीं, पीछे हाथ लगा लिया करा, है ना, उससे हमारी ये हड्डियाँ खुल जाए। भाई ये तो हड्डी ऐसी कैसी रहूंगी, यूं हिस्सा किस तरह मुड़ेगा, यूं तो मुड़ ही नहीं सकता, इतना हिस्सा तो मुड़ ही नहीं सकता भाई, ये हिस्सा तो मुड़ ही नहीं सकता, छाती वाला तो थोड़ा बहुत मूवेबल हो भाई, ये कितना हल्का फुल्का, नहीं तो ये हिस्सा तो मुड़ नहीं सकता, समझ गए। ये गर्दन मुड़ सका इधर उधर, ये पीछा हाथ करके ये हल्का फुल्का खुल जाए, ठीक है, दर्द कम हो जाए, समझ गए। क्योंकि जीभ बैठा नहीं आपा, बैठा जीभ पूरा उड़ता ओ पड़ा असर, नू बैठ दिया ना देख, कभी भी देख ली उरा असर पड़ेगा, और कभी भी दर्द होगा देख उरा हुआ करा, कभी नू देखा उरो दर्द हो गया बीच में कमर में, उरो तो नहीं होता भाई, कभी भी कमर में दर्द हुआ बीच में तो नहीं होता, उरो होया करा है, कड़ा होया करो लंबर में, इन 5 हड्डियों में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिएगा भाई, देखो अब एक चीज़ बताओ, जैसे सेल पढ़ा था हमने पहले, हैं सेल पढ़ा था, कहीं से कोशिका मर जाती थी तो उसको खाने के लिए कौन था, लाइसोसोम, लाइसोसोम उसको खा लेता था, और माइटोकॉन्ड्रिया अलग से कोशिका बनाने लगता था, ठीक है। तो हड्डियाँ भी तो होती हैं ऐसी भाई, हड्डियाँ भी तो हो सकती है खराब कहीं से, इस तरह मुर्गा ले आवा, कौन भी मुर्गा ले आवा कर, तो कई बार क्या हुआ खांदी आना कहीं से काली हड्डी हो जाए, वो ही पावे कई बार, है ना भाई। जैसे मुर्गा खाया, कई बार क्या हुआ मुर्गा खाया तो एक अलग सा ब्लैक वो होगा, ब्लैक 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 सा, मतलब हड्डी के ऊपर, जैसे मान लीजिए यू लेग पीस है, उड़ तक खाया, खाने के बाद उड़ा है नहीं, एक वो पा होगा, हड्डी काली ही पा होगी कई बार, हाँ। वो पता क्या हुआ है, देखो अब जब हमारी स्किन में या कोशिका खराब हो सकती है कहीं से, तो हड्डी भी खराब हो सकती है। जैसे किसी का रिमांड ले ले पुलिस, ज़्यादा रिमांड ले ले, वो कह रहे नहीं अपने भाषा में, ये लीला बना दे मर मर गया, और तो कई बार क्या हुआ किसी की हार्ट पर लग जाना, कई बार क्या हुआ देखो किसी की रैली में जा रहे हो, कई बार नेता की या किसी की, या कोई प्रोटेस्ट कर रहा, उसमें लाठी चार्ज हो जाए, कई बार लाठी चार्ज पुलिस वाले मारा बनाया बनाया गया है नहीं, कोई फंस जो आ गया, ये गण करे नुकराई मामर क्यारी मनमाना हाथ डावर और हाथ पे लग जाए, सीधा हाथ पे लग जाए, वो हाथ लीला हो जाता है। ये जो हड्डी है उसकी भी तो हड्डी भी तो मरी होगी, उड़ता है जब कोशिका मर रहा है तो हड्डी भी मरी होगी, हल्की फुल्की, अब लिल्ली होगी, वो नहीं क्या लिल्ली हो जाए हड्डी, गणेदन में ठीक होगा, है ना। देखो गणेदन में ठीक होगा तो क्या होगा, एक होता है बोन
बोन ईटिंग सेल बोन ईटिंग सेल, क्या होता है? बोन बोन ईटिंग सेल, समझ गए? यानी कि ऐसा सेल जो बोन को खाता है, खाता है, किन को? जो खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। समझ गए? मान लो लठ मारा, ओडे की कोशिका अड्डी की वो मर गई, तो उसको खाने वाला चाहिए कोई, नहीं तो सड़क कौड़ी ये बिघन हो जाएगा हाथ में। बोन ईटिंग सेल, इसको बोलते हैं ओस्टियो ओस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, सॉरी, क्या बोलते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। खाने वाले को खाने लग गया, उसको साफ करने वाले को, खाने वाले को, उस बीमारी को, बीमारी होगी एक हिसाब की। जैसे सेल को भाई जो चीज़ खराब होगी तो वो किस में बदलेगी? बीमारी में। तो उस बीमारी को खाने वाला कौन हो गया? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, समझ गए? अब एक होगा बोन फार्मिंग सेल। बोन ऐसा सेल जो बोन को उगाता है। फार्मिंग का मतलब उगाना होता है ना, मतलब उगाने का मतलब नया पैदा करना, समझ गए? उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, बात समझे? ओस्टियो जो वर्ड है ना, ओस्टियो, ये बोन से संबंधित है बोन से संबंधित, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? मरी हुई जो हड्डी की कोशिकाएं उनको खाता है, खाते खा के खत्म करता है। और बोन फार्मिंग सेल क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट उनको नया वहां पर प्रोडक्शन करता है हड्डी का। उसको भर देते अब नया प्रोडक्शन जो होगा वो धीरे 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 ये होगा। हाँ, भैया ऐसा तो है नहीं, आज लठ मारा है, अगले दिन ओस्टियोक्लास्ट आएगा, कड़ा मारा कड़ा मारा कड़ा मारा, यूरिया खा गया, और गले पीछे उसको पीछे ही लग रहा, कड़ा 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 ला, नू थोड़ी होगा भाई, नू थोड़ी होगा भाई। एक जने ने गला खा लिया और एक जने नू गले बना दिया, नू तो नहीं होता, समझ गए? धीरे धीरे पनपेगा, समझ गए? क्योंकि गाँव कैसे भरा है? बिल्कुल धीरे 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 भरा है, समझ गए? ऐसे ही ये करेगा, समझ गए? और जब हो जाता है बोन मिच्योर, बोन मिच्योर, क्या? बोन मिच्योर, बोन मिच्योर, ठीक है? उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइटो। ओस्टियोसाइटो, ओस्टियोसाइटो, साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, सेल, यानी कि ऐसा जो ऐसा बोन मिच्योर सेल जो सेल जो बिल्कुल यहाँ सड़ा, यहाँ हो गया, ओस्टियोक्लास्ट आया खा लिया, बीमारी खत्म कर दी। यहाँ हो फार्मिंग आया, ओस्टियोब्लास्ट आया, नई पैदा प्रोडक्शन शुरू कर दी। मिच्योर सेल यानी कि जब वो पूरा बन के शुरू तैयार हो जाता है तो साइटो, ओस्टियोसाइटो कहलाता है, ठीक है? हो गया ये हड्डी का। आगे बढ़े, देखिएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या आज? ज्वाइंट्स, क्या? सॉरी, इनको हिंदी में बोलते हैं संधि। भाई एक जगह से दो लोग जब हाथ मिलाते हैं क्या होता है? ज्वाइंट। उसको क्या बोलते हैं? संधि। संधि हो गई भाई उनके साथ हमारी, ठीक है? ये हमें अब पढ़ना है। एक होता है इमूवेबल। क्या? इमूवेबल। एक मिनट रुकिए होगी, देखिएगा भाई,
ये भाई थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा बीत जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पहले, ठीक है। देखो ज्वाइंट यानी कि संधियाँ, हमारे शरीर में संधियाँ कहाँ होती है, जोड़ कहाँ होते हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं। एक होता है इमूवेबल, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है इमूवेबल, इमूवेबल अचल बोलते हैं इसको, सूचर बोलते हैं, या रेशेदार बोल सकते हैं। रेशेदार संधि, संधि है ना बेसिक, संधि, ठीक है। अचल संधि, सूचर संधि या रेशेदार संधि, ठीक है। इसमें जो है देखो अचल, चल का मतलब क्या हुआ है, जो चीज चले फिरे। अचल यानी चलना नहीं, समझ गए। मूवेबल यानी कि मूव कर सका जो, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी होती है, सिर्फ हमारी कपार और दांत। भाई नीचे का जबड़ा है, ये तो पीछे से हो रहा है ना, ये तो पीछे से हो रहा है यहाँ से, ये कोई रुल सका है? इसको लाइए यहाँ तक नहीं हिल सकता, नहीं, ये तो पीछे से हिल सका है। कपार है, ये 8 हड्डियाँ हैं ऊपर सुरक्षित, इनको लाइए ऊपर से, है नी। ये हिल गई तो फिर तो आदमी मिल जाएगा, समझ गए बात। ये हिल गई तो आदमी मिल जाएगा फिर तो, समझ गए बात। ये होता है। फिर उसके बाद होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली का मतलब क्या होता है, स्लाइटली यानी कि आराम आराम से, धीमे धीमे, समझ गए। क्या होता है, अपूर्ण। कौन सी होती है, धीरे धीरे कौन सी मुड़ सकती है, रीढ़ की हड्डी, समझ गया भाई। रीढ़ की हड्डी तो है जो थोड़ी बहुत मुड़ सकती है, हल्की फुल्की। मान लो ऐसे खड़े हुए हम, ऐसे हल्की फुल्की तो मुड़ सकती है, पसली है, देखो हल्की फुल्की मुड़ सका है, समझ गए। हल्की फुल्की मुड़ेगी, मान लो सांस ज़्यादा भरा, हल्की सी फलावट होगी, फिर छुट गई, समझ गए। तो कौन सी होगी, पसली, समझ गए। कौन सी होती है, रीढ़ की और पसली। स्लाइटली मूवेबल कौन सी होती है, रीढ़ की और पसली। एक होता है फ्रीली मूवेबल, यानी कि जड़ा मर्जी चाहे ओडे मर्जी घुमा दे, समझ गए। सुनो, ठीक है। फ्रीली मूवेबल कब, जड़ा मर्जी घुमा, तीसरा जड़ा मर्जी कुछ मर्जी कर ले आंगलियां ने, समझ गए। दांत क्या है ना, सॉरी उंगलियां, उंगली क्या है, फ्रीली मूवेबल, ठीक है। उंगलियां हमारी क्या है, फ्रीली मूवेबल है। बात समझ आ रही है। इमूवेबल जो मुड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कपार और दांत, ठीक है। और प्रश्न कैसे आता है, सूचर संधि कौन सी है, सूचर, समझ गए। सूचर संधि की हड्डी कौन सी है, नीचे आ जाएगा कपार, रीढ़ की हड्डी, फलां फलां, तो आंसर कौन सा होगा, कपार। दांत आ जाए दांत, कपार आ जाए कपार, समझ गए। अचल संधि आ जाए, रेशेदार आ जाए, सूचर संधि आ जाए। ये कोई ये कह दिया सूचर संधि, बंदे को नहीं आओ समझ नु का यू क्या का प्रश्न पूछा, ये साइंस का प्रश्न है। और रेशेदार संधि अक्यू दाल दूल है रेशेदार, है नी। नु सोचेगा बंदा, भाई रेशेदार संधि पूछ लिया, बंदा एक बार तो सोचेगा रेशेदार संधि, यूँ तो जरूर है नहीं, मूंग की दाल पूछ रहा रेशेदार है। मतलब सिर्फ अगर सिर्फ क्या है, जिसने बंदे ने थोड़ा सा पढ़ा हो, इमूवेबल बता देगा, तुरंत बता देगा, कपार और दांत होते हैं, समझ गए। सिर्फ ये 3 जो होते हैं, ठीक है। तो एक बार टाइम देखो भाई क्या हुआ, टाइम देखो कितना होना, 34 मिनट। चल एक बार वो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया। सबसे ज़्यादा है ना ये होती है, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती हैं फ्रीली मूवेबल, क्या होती हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। एक होता है B&S,
बॉल, 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 बॉल होती है ना बॉल, बॉल नहीं, बाउल, BOWL, बाउल, बाउल, है ना, कटोरा। कटोरा बोलते हैं ना। एक बाउल सूप दे दे, हम्म? कहते हैं एक बाउल सूप दे दे, बस एक हाँ, एक बॉल, वन बॉल, ठीक है, बाउल, ठीक है। ये होता है कंधा। कौन सा होता है? कंधा। कंधा। अब देखो हड्डियाँ, हड्डी होती है ना ऐसे, और यहाँ पर ऐसे होता है, ये गोल गोल होते हैं, कटोरे की शेप, इनको बोलते हैं कटोरे के साइज, यानी बॉल, बॉल, बॉल एंड शेप, BNS लिखा ना, बॉल एंड शेप। और आगे जहाँ ये फिट होंगी, मान लो ये हाथ की है, तो ये कहाँ फिट होंगे आगे? हाथ में है तो हाँ, इसमें हाथ की है तो, हाथ की है स्कैपुला, स्कैपुला में फिट होंगी। स्कैपुला मतलब तकरीबन ऐसी होती है, और यहाँ पे जाके ऐसा पॉइंट होता है, और ये यहाँ के ठप दे ही यहाँ फिट हो जाती है, जैसे गुड़िया। बॉल एंड शेप, इसलिए इसको BNCS का था, ठीक है, BNS आकार की, ठीक है। ये होती है कंधे की, और किसकी? पैर की, पैर की, पेल्विक की, ठीक है, पैर यानी कि हमारे टोटल लेग की, समझ गए। फिर होता है सैडल। सैडल, क्या होता है? सैडल। सैडल होता है अंगूठा, अंगूठे की जो संधि होती है ना, अंगूठे की, इनको बोलते हैं सैडल, ठीक है। इसके बाद होता है हिंज। क्या होता है? हिंज। हिंज होता है जो दरवाजा होता है, दरवाजा, दरवाजा मान लो ये घर है, ये दरवाजा है, ठीक है, ऐसे दरवाजा खुल लिया भाई, दरवाजा एक ही तरफ तो खुलता है, एक ही तरफ खुलता है दरवाजा, ये दरवाजा मान लो अभी एक ही तरफ खुलेगा इधर, या बाहर भी खुल जाएगा, से बाहर तो नहीं खुलता, वो तो अलग होगा गेट, वो तो एक ही तरफ होता है, वो तो समझ गए। इनको बोलते हैं कब्जा, यानी कि जो वो इसमें लग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कब्जा बोलते हैं। भाई जो यहाँ लग रहे हैं कुंडे, ऐसे ऐसे ही तो है, ऐसे लिख रहे, कुंडे जो लग रहे हैं इसमें, उनको बोलते हैं कब्जा, कब्जा, कब्जे बोलते हैं इनको। ये कब्जे एक ही तरफ खुल सकते हैं, इनको बोलते हैं हिंज, इंग्लिश में हिंज ज्वाइंट। क्या? हिंज ज्वाइंट, जो एक ही तरफ मुड़ सकते हैं। ये होते हैं हमारी कौन सी पटेला होता है, पटेला भाई, पैर की हड्डी है, वो ऐसे मुड़ से एक ही तरफ तो मुड़ेगी, पीछे तो मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, या आगे ही मुड़ जाएगी नू, टूट जाएगा आगे तो फिर सही मुड़ जाएगी फिर तो, फिर है ना, आगे तो नहीं मुड़ सकती, पटेला हट जाएगा, समझ गए। ये होता है पटेला। और यहाँ होती है, ये देखो लोक होगी भैया, हाथ है एक ही तरफ तो मुड़ेगा, बैक सर्कल या पीछे मोड़ देगा ना, पीछे तो मोड़ देगा, फिर नू लटकाया फिरेगा फिर तो, समझ गए, बंदे ही आगे आ जाएंगे। समझ गए। यानी क्या है ये? हिंज ज्वाइंट, कब्जा, यानी कि एक ही तरफ मुड़ सकता है जो, ठीक है। कौन सी होगी? नी, नी यानी कोहनी, नी, और ये होता है पटेला, ठीक है। इसको नी लिख देता हूँ, ठीक है, नी और पटेला, समझ गए बात। उसके बाद होता है ग्लाइडिंग। क्या होता है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग बोलते हैं इसके बाद हो गया ग्लाइड। टाइम देखो भाई पर क्या होगा, ज़्यादा होगा भाई टाइम, चलो ठीक है। ग्लाइडिंग बोलते हैं जो एक दूसरे का बैलेंस बना के रखती है। वो देखो ना, ग्लाइडिंग करते हैं जो ऊपर से गिरते हैं, और वो तक ग्लाइडिंग ऐसे करते हैं, है ना, वो पहाड़ से कूदा जैसे, और ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको भाई, नाम तो मेरे भी नहीं याद आ रहा, मतलब ग्लाइडिंग करते हैं, वो ग्लाइडिंग बोलते हैं उसको। वो ऐसे दोनों तरफ वो करते हैं ना, बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस, एक दूसरे का बैलेंस बनाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं।
इससे आगे की क्लास कल देखेंगे, इसको थोड़ा सा जो है कल जो है अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक बार जो भी इसमें कमी रह गई और कुछ भी आपका क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।